मेरे एक दोस्त हैं, बराबर नई जॉब शुरू करते हैं, एक बार खबर आती है कि उन्होंने नई जॉब शुरू कर ली है। बहुत एंथुसियास्टिक होकर के जॉब स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया इंप्लीमेंट करने की। 3 महीने के बाद वापस उनके फोन आने शुरू होते हैं, सर यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, यहाँ काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट मेरी बात नहीं सुनता, कैसे मैं समझाऊं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है, यहाँ सेफ्टी का कोई कल्चर नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। हम में से हर सेफ्टी का पर्सन, हर पर्सन जो किसी चीज को मैनेज करता है, अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसे सिचुएशन से जरूर गुजरता है जहां पर उसे ये महसूस होता है कि मैनेजमेंट उसकी बात नहीं सुन रहा है, और वो इस बात को लेकर के फ्रस्ट्रेशन का एहसास करता है। बार बार ये सोचता है कि वो जॉब चेंज करे, बार बार वो ये सोचता है कि इस जॉब से अच्छा कोई किसी और जॉब में चले जाना है। वो वहां जाकर के देखता है, फिर उसे वही सिचुएशन मिलती है, फिर से वो एक नई जर्नी शुरू करता है, और इस तरह से लगातार उसके फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते चले जाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इप्टा नॉलेज शेयरिंग। आइए बात करते हैं आज एक खास टॉपिक पर, हाउ टू कन्विंस योर मैनेजर, 5 पॉइंट्स में। और ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर लें और अपनी आदत बना लें तो डेफिनेटली मैं कहता हूं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, आपकी ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगे और आप कहेंगे मैनेजमेंट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है। आइए चलते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि चाहे वो किसी पोजीशन पर हम काम कर रहे हों, हमें एक सीनियर लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए। सीनियर लीडर की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? हमें यह समझना चाहिए कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर होता है, क्या कंस्ट्रेंट्स मैनेजमेंट के होते हैं। हम बड़े आसानी से लेकर के मैनेजमेंट के सामने किसी फंड की रिक्वायरमेंट को, किसी बजट रिक्वायरमेंट को चले जाते हैं। क्या उनके पास वो बजट एलोकेशन के लिए अवेलेबल था? अगर वो नहीं था तो वो कैसे करेंगे और उन्हें कैसे प्रायोरिटाइज करना है? क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग उनके पास हर दिन अपनी नई रिक्वेस्ट लेके जाते हैं और उन्हें उनमें से प्रायोरिटाइज करना होता है कि वो कौन सा रिक्वेस्ट है जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सी वैसी चीज है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। तो हमें उन सीनियर लीडर्स की तरह सोचना समझना चाहिए और समझना ये चाहिए कि हम मैनेजमेंट के स्ट्रेस को, मैनेजमेंट के इश्यूज को समझें और फिर अपने प्लान को, अपने प्रोग्राम्स को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि मैनेजमेंट को ये फील हो कि ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लॉन्ग रन में ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए बेनिफिशियल होगा और लॉन्ग टर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ ले जाएगा। अगर आप इस तरफ सोचना शुरू कर दें तो डेफिनेटली आप प्लान्स ही ऐसे बनाएंगे जो मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होगा और आपके प्रोग्राम्स मैनेजमेंट को एक नई दिशा देंगे, टर्न अराउंड भी दे सकते हैं, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर कर दे सकते हैं। तो आप आज ही से इन पर काम करना शुरू कीजिए। आप किसी लेवल पर हो, आप एक जूनियर अफसर हो, आप एक मिड लेवल के अफसर हो, आप सीनियर अफसर हो, सीनियर लीडर की तरह सोचना शुरू कीजिए। आप याद रखिए, मैनेजर, बॉस ऐसे कुछ नहीं होता। आप अगर एक लीडरशिप एबिलिटी रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मैनेजमेंट को भी उन स्किल्स से इंप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब कभी भी आप मैनेजमेंट के पास अपने प्लान्स लेके जाएं, अपने प्रोग्राम्स लेके जाएं, तो मैनेजमेंट के सामने डिजायर एक्सप्रेस करें, डिमांड कभी ना करें। आप याद रखिए, एक आदमी अगर डिमांड पेश करता है तो मैनेजमेंट में उसकी छवि निगेटिव जाती है, लेकिन अगर आप डिजायर एक्सप्रेस करें और उसके साथ साथ आउटकम बताएं, मैनेजमेंट को ये बताएं कि आपकी ये चाहत जो है, आपका ये प्लान जो है, आपका ये प्रोग्राम जो है, इसको इंप्लीमेंट करने से मैनेजमेंट को क्या फायदे हो सकते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, पर्टिकुलरली आपके मैनेजर को उसके गोल अचीवमेंट में क्या फायदा होगा। तो डेफिनेटली आपका मैनेजर आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो याद रखिएगा, आप अपने अगली बार जब प्लान को लेकर के जाएं तो प्लान शुड बी इन टर्म्स ऑफ डिजायर विथ आउटकम, नॉट एज डिमांड। याद रखिए, जब कभी भी आप मैनेजमेंट के सामने अपने प्लान्स या प्रोग्राम्स लेकर जाएं तो उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें और तैयारी में वाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे भाई आने वाले हैं। आपके मैनेजमेंट आपसे एक क्वेश्चन है, सीरीज है, पूछेगा क्यों करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, इससे करने से मुझे क्या फायदा होगा। तो आपको वो सारे के सारे वाई के सिचुएशंस को याद रखना है। हाउ ना डिस्कस करें, वाई को डिस्कस करना सीखें और वाई को डिस्कस करते हुए वाई को लीड करें। आप बताएं कि मैं जो ये करने जा रहा हूं इसे मैं किस तरह से कराऊंगा लोगों के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट को सिर्फ
प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मैनेजमेंट को सिर्फ इश्यूज नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशंस भी चाहिए। तो जब कभी भी आप कोई इशू या मैनेजमेंट के लिए सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के जाएं, तो मैनेजमेंट को जरूर बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सो व्हाई लेकर जाएं, लोगों से डिस्कस करें। आप देखेंगे जब लोगों को आप ये बताएंगे आप ये क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या फायदा होगा, तो लोग खुद ब खुद आपके सामने आएंगे इसे हम कैसे कर सकते हैं। मतलब जब आपके सिचुएशन वाई पर होगी, लोग अपने आप हाउ की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप हाउ की तरफ जाएंगे, लोगों का मेंटेलिटी वाई की तरफ चला जाएगा। इसलिए आप वाई पर ध्यान दीजिए और लोगों को हाउ कहने दीजिए। इसका याद रखिए, इसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ और एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कहां से आप ला रहे हैं वो देखना चाहिए। क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या वो पॉलिसी रिक्वायरमेंट है, कि इस तरह की बातें आपको देखनी होंगी। और ये सारी चीजें सोच करके जब आप मैनेजमेंट के सामने जाएंगे, मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को रखेंगे, तो मैनेजमेंट को समझ में आएगा कि आपका मैनेजमेंट इसको अगर इम्प्लीमेंट करता है तो उसे क्या फायदे होने वाले हैं। और जब उन्हें अपना फायदा, गोल अचीवमेंट दिखाई पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा दिखाई पड़ेगा, डेफिनेटली आपके लिए वो एक विन विन सिचुएशन होगी। चौथे पॉइंट पे जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है स्टे पब्लिकली लॉयल। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिकली लॉयल होने का क्या मतलब है, मैं क्यों कह रहा हूं? आप अपने मैनेजर के लिए बहुत लॉयल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका मैनेजर आपके सोच के विपरीत, आपकी उम्मीद के विपरीत आपकी एक बात नहीं मानता है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ही मैनेजमेंट अपनी बात नहीं मानता, हम पब्लिक प्लेसेस में, अपने क्लोज ग्रुप में या कहीं पर बैठ करके बात करते हुए दोस्तों के बीच में ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये मैनेजमेंट अचीव नहीं करना चाहता, इस मैनेजमेंट में कल्चर ही ठीक नहीं है, इस मैनेजमेंट ये बुराई है, वो बुराई है, बहुत सारी की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। आप यकीन जानिए, आपकी ये डिस्कशंस, आपकी ये निगेटिव डिस्कशंस मैनेजमेंट तक भी पहुंचते हैं। आपके न सोचते हुए भी मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। और जब ये मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट के दिल में बहुत निगेटिव रिस्पांस क्रिएट करते हैं। तब जब आपके लिए मैनेजमेंट के मन में निगेटिव रिस्पांस होगा, निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा, तो जब आप मैनेजमेंट के सामने कोई इशू लेकर जाएंगे तो मैनेजमेंट डेफिनेटली उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं देखेगा या सोचेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है आप लॉयल नहीं हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं हैं, आप तो सिर्फ अपने काम को लेकर लॉयल हैं और आपका सिर्फ अपना काम है जो आपसे कोई काम करा रहा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जब कभी भी मैनेजमेंट आपकी किसी बात को रिफ्यूज करे, किसी बात को मानने से इनकार कर दे, बजट कॉन्स्टेंट का हवाला दे, कुछ भी करे, कभी भी इस बात को पब्लिकली निगेटिव एस्पेक्ट में डिस्कस न करें, बल्कि इससे भी पॉजिटिवली डिस्कस करें बाहर में कि भाई अभी मैनेजमेंट के पास ये प्रॉब्लम है, हो सकता है कल बजट के कॉन्स्टेंट्स दूर हो जाएं या मैनेजमेंट के प्रायोरिटीज और कम हो जाएं, तो मेरा इशू भी या मेरा प्लान भी, मेरा प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मैनेजमेंट के नजर में आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी और तब आप पॉजिटिव आउटकम पा सकेंगे। पांचवें पॉइंट में जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि बी आउटस्टैंडिंग एट व्हाट यू डू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे जिनमें मैनेजमेंट को यह दिखे कि आप बड़े आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे, आप रियल परफॉर्मर थे, आप गोल अचीवर थे, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन थे। आपको मालूम है मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा क्या चाहत रहती है? आपको अपनी टीम में से उन लोगों को पहचानने की क्या ख्वाहिश रहती है मैनेजमेंट की जो अमेजिंग परफॉर्मर है, जो बहुत कम रिसोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और आप जब उनमें से एक हो जाएंगे तो नेचुरली आप मैनेजमेंट के बहुत लव्ड वन होंगे, मैनेजमेंट आपको बहुत चाहेगी और मैनेजमेंट चाहेगी कि आप कोई बड़ी जिम्मेदारी लें और उसको भी परफॉर्म करके दिखाएं। ऐसे सिचुएशन में जब आप मैनेजमेंट के सामने कोई इशू, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम लेके जाएंगे तो मैनेजमेंट को उससे सुनना भी होगा और मैनेजमेंट ये समझेगी कि चूंकि आप परफॉर्मर हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपके प्लान आपने अच्छी तरीके से बनाए होंगे। हम में से सारे लोग जो अपने जगह में मैनेजमेंट को कोसते रहते हैं, उनमें जरूर कहीं ना कहीं इन 5 में से 1, 2 या 3 पॉइंट की, या हो सकता है 5 पॉइंट में कहीं ना कहीं कोई कमी छूट जाती हो। मेरे दोस्त याद रखिएगा, बहुत थिन लाइन है सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने के बीच में। तो सक्सेसफुल वो होते हैं जो अपनी चीजों को प्रॉपरली प्लान करते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, गोल ओरिएंटेड होकर एग्जीक्यूट करते हैं। और अनसक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो अपने प्लान को, अपने प्रोग्राम को जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कर देते हैं और वो अचीव हो जाए तो अच्छी बात है, न अचीव हो तो उनके पास बहाने होते हैं।
प्लीज रिमेंबर, मैनेजमेंट को ऐसे लोग नहीं पसंद होते। मैनेजमेंट को वही लोग पसंद हैं जो मैनेजमेंट को बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए गोल्स को अचीव कर सकें। तो कोशिश कीजिए इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी आपके मैनेजमेंट के सामने बहुत इजी हो जाएगी और आज तक जिस मैनेजमेंट को आप कोसते आए हैं वही मैनेजमेंट आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच लेके आ जाएगा। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे से 5 पॉइंट्स को, 5 आदतों को अपनी जिंदगी में अपना लें। आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे आपका मैनेजमेंट जो कल तक आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, आपको बुला करके इश्यूज को डिस्कस करेगा। और यही वो मोमेंट होगा जब आप कहेंगे कि हमने वो सिचुएशन, वो पोजीशन अचीव कर ली जहां मैनेजमेंट मेरी बात सुनता है और मैं मैनेजमेंट के लिए गोल अचीवर हूं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले सीरीज में वापस मिलेंगे एक नए हाउ टू के साथ, जहां पर मैं आपके कोई किसी ऐसे ही इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको मंत्र दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू।